मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है। एलजी आपका, पुलिस आपकी, सातों एमपी दिल्ली के आपके। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली कर रखा है और जितने सारे प्रोजेक्ट्स थे अनाउंसमेंट उन्होंने भी उसका या तो फाउंडेशन ले डाउन कर दिया या इनॉग्रेशन कर दिया और आपदा कह करके एक बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में एक स्लोगन भी दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या अपनों से है खतरा? 2013 में विधानसभा चुनाव में एंट्री मारा था आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनी थी कांग्रेस की मदद के बाद। लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरे 70 के सीटों में अधिकांश सीटों पर झाड़ू का ही जलवा दिखा था। इस बार हैट्रिक मेजॉरिटी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको अब है अपनों से ही खतरा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार। अमित जी, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हैट्रिक मेजॉरिटी लेने में विधानसभा में क्या अपनों का ही खतरा लग रहा है इस बार? नमस्कार मनीष जी, रायसीना हिल्स के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मनीष जी, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अभी दिल्ली चुनाव जस्ट अब सुनिए, मान के चलिए कि आगाज हो गया है दिल्ली चुनाव का। आज तो नहीं हुआ, कल या परसों में चुनाव आयोग भी आचार संहिता लागू कर देगा और डेट वेट सारा कुछ फॉर्मेलिटी जो होता है वो सब अनाउंसमेंट हो जाएगा। और जैसा हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, फरवरी फर्स्ट वीक में ही 7-8 तारीख तक दिल्ली में चुनाव हो जाएगा। तो 1 महीने का वक्त है मनीष जी, दिल्ली का जब भाग्य जो है अरविंद केजरीवाल का भाग्य और बाकी बीजेपी और कांग्रेस का भाग्य मतपत्र में लॉक हो जाएगा और जनता फैसला सुना देगी अपना कि दिल्ली में वो क्या चाहती है। लेकिन देखिए, अब तक जो हुआ है उसमें हाईलाइट जो है मनीष जी, उसमें 20 सिटिंग एमएलए का आम आदमी पार्टी ने टिकट काटा है। ये जो है, पिछले जो आप बता रहे हैं कि हैट्रिक होगा नहीं होगा, पिछले तीनों चुनावों में के बाद ये अप्रत्याशित है। इतने बड़े स्तर पर बड़े बड़े नामों का टिकट इससे पहले नहीं कटा था, तो एंटी इनकम्बेंसी का डर तो उन्हें सता रहा है मनीष जी। तो पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा क्या है कि बहुत से आपके दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और उनमें कईयों को बीजेपी भी टिकट दी है। जैसे कैलाश गहलोत मंत्री थे, आम आदमी पार्टी छोड़ दिए, आज बीजेपी के प्रत्याशी बन गए हैं। ऐसे ही राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़ दिए और आज बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो मनीष जी, तो जो आप बता रहे हैं, तो जब टिकट कटता है तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो 20 का 20 विधायक जो अभी विधायक हैं और जो आगे उम्मीदवार नहीं बने हैं, तो क्या वो पार्टी के साथ वैसे ही खड़ा होके जो साथ देंगे, जो नया उम्मीदवार है उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके साथ वोट मांगने जाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन देखिए, एज तो दिल्ली का जो डेमोग्राफी और जो सिचुएशन है, हमेशा अगर बाइपोलर इलेक्शन होगा तो जो बीजेपी के अपोनेंट जो भी मजबूत पार्टी होगी उसी को जीत मिलेगी दिल्ली में। इस बार इसको ये हम लोगों ने देखा है, जब शीला दीक्षित लगातार मुख्यमंत्री रही थी यहाँ 15 साल और उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो हालांकि अभी वो आतिशी जी को कमान दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग जेल से आने के बाद, लेकिन उसको आप मान के चलिए कि लगातार आम आदमी पार्टी उसके बाद शासन में है। तो लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी 50% वोट्स का जो आंकड़ा है वो पार कर देती है और या तो अकेला कोई लड़े, या इस बार तो हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ी, फिर भी उस 50% के आंकड़े को पार नहीं कर पाई और बीजेपी 7 का 7 सीट जीत गई। संभव तो है मनीष जी, लोकसभा चुनाव से तुलना करेंगे तो संभव तो है, लेकिन विधानसभा इंटायरली आपका लोकल इश्यूज पे होता है। और आज के दिन में 2 चीज अरविंद केजरीवाल के फेवर में मैं नहीं देखता हूं। पहला कि उनका लंबा 10 साल या 12 साल मुख्यमंत्री के तौर पर जो कि एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा जो पिछले विधानसभा से और अभी जो अंतर है कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का शासन है और एमसीडी जो है, मैं मानता हूं कि वो
उस पे जो है जनता तो उससे कभी खुश नहीं रहती है। साफ सफाई का मामला कॉम्प्रोमाइज होता है, आप पूरा दिल्ली घूमेंगे तो आपको बहुत कूड़ा करकट का ढेर दिख जाएगा। तो जब अब बीजेपी जब पूर्ण यहाँ विपक्ष है, आप सीधे है, दिल्ली सरकार में है, और उसके उसके जो है स्टार प्रचारक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो लड़ाई तो दिलचस्प होने वाला है। मनीष जी। अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 67 सीट जीता था 2015 के विधानसभा चुनाव में, 62 सीट जीता 2020 के विधानसभा के चुनाव में। तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जीत होती है वो बहुत बड़ी जीत होती है। 53% वोट शेयर इनको 2020 में मिला था। बीजेपी के पास महज 38% वोट शेयर मिला था, और कांग्रेस का जो कमजोर होना था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक रहा है। लेकिन आपने जो बात कही कि एमसीडी में जो भी सत्तासीन होता है वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार जाता है, ये हमने देखा है। दिल्ली के राजनीति में बीजेपी कई मर्तबे काबिज रही सत्ता में एमसीडी में, लेकिन चुनाव विधानसभा का जीत नहीं पाई। तो लेकिन हमारा जो विषय है, क्या आपको है अपनों से खतरा, तो हमने देखा कि आतिशी को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आम आदमी पार्टी के अंदर में भी असंतुष्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। 20 सिटिंग विधायकों का भी टिकट काट दिया, तो उससे भी असंतुष्टों की संख्या बढ़ सकती है। अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे, मनीष सिसोदिया भी काफी लंबे समय तक जेल में रहे, सत्येंद्र जैन तो 1.5 साल से अधिक समय जेल में बिताए उन्होंने, और संजय सिंह भी जेल में काफी लंबे समय तक रहे। तो जेल में जब इनके चले गए, और राघव चड्ढा एकमात्र हैं जो कि जेल नहीं गए, लेकिन इतने सारे लोग हैं और सिर्फ आतिशी पर ही विश्वास किया, और कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल को भी पेश करना चाह रहे थे जब वो जेल में गए थे। तो क्या लगता है कि जो पुराना जो टीम था अरविंद केजरीवाल का, वो टीम इस बार अब कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? मनीष जी, देखिए क्या है कि राजनीति में जो पुराना उदाहरण तो हर राजनीतिज्ञ देखते रहते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन चंपई सोरेन पर विश्वास किए, बाद में क्या मिला? चंपई सोरेन या तो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और जब छोड़े तो पार्टी छोड़कर चले गए। तो ये एक्सपेरिमेंट है। जनरली क्या होता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अगर आप उसको हटाएंगे तो कुछ तो होता है, रिएक्शन तो होगा। लेकिन इसलिए अरविंद केजरीवाल बहुत नपा तुला चाल चले होंगे, सब कुछ जानते हुए चले होंगे, और चूंकि वो सुनीता केजरीवाल को तुरंत डायरेक्ट नहीं ला सकते थे। देखिए 70 विधानसभा में प्रत्याशियों की सूची में भी सुनीता केजरीवाल का कहीं नाम नहीं है, चूंकि वो बहुत हाई नोट पर राजनीति की शुरुआत किए थे। आपको ध्यान होगा कि वो परिवारवाद के बहुत खिलाफ में बात किए थे। वो लगातार जनता के बीच में आम जनता को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे थे। तो ऐसे में जब बहुतेक फैक्टर पर अरविंद केजरीवाल कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखे हैं, खास करके जैसे उन्होंने बोला था कि बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, बहुत बड़ी गाड़ी का काफिला में नहीं चलेंगे, तो हर चीज तो मनीष जी वो आम राजनीतिज्ञों के जैसा वो लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। तो अब अगर वो सुनीता केजरीवाल को भी अगर सामने ले आते तब फिर बचता क्या? तब तो बीजेपी जैसी जो विपक्ष है वो तो आप बोल सकते हैं कि चुनाव से पहले ही चुनाव में बहुत आगे बढ़ जाती है। तो वो अरविंद केजरीवाल को पता है कि राजनीति कैसे करते हैं। हाँ, लेकिन अब 20 जिनका टिकट कटा है उनको, उनके साथ उनका संवाद कैसा चल रहा है अंदर अंदर, मुख्यमंत्री जरूर संपर्क में होंगे। वो जानते हैं कि अगर उनका विरोध होगा तो उनके लिए वो सीट पे कठिनाई उपस्थित होगी, तो वो 100% उनके टच में होंगे। तो अपनों से तो खतरा होगा मनीष जी, लेकिन चूंकि मैं नहीं मानता हूं कि 100% सब कुछ सही होगा। अगर ये तब मानता जब वो शासन में रहते हुए उनके मंत्री छोड़कर नहीं जाते। ये उदाहरण मिला है उनके पार्टी में। फाउंडर मेंबर्स में बहुत सारे मेंबर आज आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उनका पार्टी को आज तक छोड़ के कोई गया नहीं है, या उनकी पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं हुआ हो। तो मैं नहीं मान सकता हूं कि 20 का 20 जिसको भी जिस भी उम्मीदवार का टिकट कटा है वो सब का सब आम आदमी पार्टी के लिए लगातार काम कर रहा हो, मैं नहीं मानता हूं। और अभी आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बीजेपी ने अभी सारा अपना तुर्क का पत्ता नहीं खोला है। मात्र 29 प्रत्याशी सामने आए हैं। तो बचे हुए सीटों पर क्या उन 20 लोगों में और किसी किसी को मौका मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी भी दूसरे दलों के लोगों को उतनी बड़ी संख्या में देने से बचेगी, क्योंकि पीछे झारखंड का उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। जब बाहर दूसरे दल के जो लोग आए थे, बड़े नाम भी, तो वो चुनाव हार जाते हैं। और दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के लोग समझदार ज्यादा हैं।
तो यहाँ हर बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रखेगी। और जहां तक प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से टोन सेट किया है और आम आदमी पार्टी को जैसे घेरा है, खास करके उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो आम आदमी पार्टी की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो ज्यों का त्यों लागू रहेगी, जिससे जनता का डायरेक्ट लाभ हो रहा है उन सब योजनाओं को रोका नहीं जाएगा। तो ये बहुत तुर्क का एक्का इसको आप बोल सकते हैं मनीष जी। तो आने वाले समय में जो अब 1 ही महीने का समय है, हर दिन राजनीति गर्म होगी। अरविंद केजरीवाल तुरंत काउंटर करने के लिए भी जाने जाते हैं और ये बहुत दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे सब इतने इतने धाकड़ बीजेपी को फिर से काबू पाते हैं। और दूसरा, लेकिन एक चीज जो हम लोग मिस कर रहे हैं वो है कांग्रेस भी जिस हिसाब से प्रत्याशियों जैसे प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है, वो तो देख के तो लगता है मनीष जी कि अगर बहुत सीरियस इलेक्शन लड़े तो कहीं बाउंस बैक करने की क्षमता उनमें भी है। तो अब ये देखना होगा कि जो बेसिकली कांग्रेस का ही कोर वोट बैंक आज आम आदमी पार्टी के साथ है, क्या वो वापस कांग्रेस की तरफ आएगा? मनीष जी। अमित जी, कैलाश गहलोत जो है उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनके भी एस्पिरेशन थे कि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो वो भी रेस में थे, और कहीं ना कहीं कारण बताया जाता है कि उस वजह से ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ने भिजवासन से उनको खड़ा किया है। लेकिन इस बार हम नया देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस और बीजेपी से आए लोगों को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की जो पहचान थी कि नए लोगों को राजनीति में लाने का, अपनी जो मेहनत कश काडर थे जो जमीन पर काम करते थे उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाते थे, वो जो इमेज आम आदमी पार्टी का था वो इस चुनाव में टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये भी दल बदलुओं को टिकट देकर करके क्या अपने पार्टी और रैंक्स में और काडर में असंतोष या वो वाला जोश, जिस जोश के साथ वो काम करते थे 13 में या 15 या 20 के चुनाव में, क्या वो जोश दिखेगा इनके कार्यकर्ताओं में इस बार? मनीष जी, कैडर जिसको लास्ट कार्यकर्ता बोलते हैं और जो समर्थक बोलते हैं उनमें तो कुछ हद तक जोश है। वो लिटमस टेस्ट अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, क्योंकि जब वो यहाँ महिला सम्मान योजना की बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बोला था हाइपर एक्टिव, आप हर डोर टू डोर जाइए और ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरवाइए। तो वो तो कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर इतना फॉर्म भराया, हर घर जाके इतना फॉर्म भरा कि वो तो रिकॉर्ड तोड़ था मनीष जी। तो लेकिन जितने नेता हैं जिनका टिकट कटा और फिर जो उस क्षेत्र में जितने दावेदार होंगे और उसमें जिसको टिकट मिला, तो बाकी का क्या रूल होगा, यानी ये चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अब पहले और दूसरे और तीसरे चुनाव वाली बात नहीं है, पार्टी पुरानी हो गई है। यहाँ भी लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, जो साल भर पार्टी के लिए काम करते हैं वो उनको टिकट चाहिए होता है लास्ट में। तो वो अंदर हर सीट पर क्या है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल के लिए फायदा एक जो है, यहाँ कम से कम 10-12 सीट तो बिल्कुल ऐसा है जहां अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी संख्या है और वो जीत हार के लिए बहुत बड़े फैक्टर है। तो वो सब सीट अरविंद केजरीवाल सुरक्षित मानकर चल रहे हैं। वो मानकर चलते हैं कि 10-15-20 सीट तो ऐसा है जहां आम आदमी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है, उनको बचा हुआ बाकी सीट के लिए कोशिश करना है। तो यही उनका स्ट्रेंथ है मनीष जी। तो आने वाला समय हमें बताएगा कि आम आदमी पार्टी को अपनों से खतरा है या नहीं है। क्या अपने जो टिकट काटे हैं सिटिंग एमएलएस को उनको मना पाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी की तरफ से जोरदार कैंपेन की सुगबुगाहट हो ही चुकी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा आगाज कर दिया गया है बीजेपी का कैंपेन, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि चुनाव के कैसे कैसे रंग हमारे सामने आते हैं। अमित जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।